जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। भारत का पहला योजनाबद्ध शहर हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ सेक्टर 15 के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय अनीता दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1963 में हांसी हरियाणा के एक सुसंस्कारित व संपन्न परिवार में हुआ। आपको बचपन से ही आध्यात्म एवं चित्रकला में बेहद अभिरुचि रही। आप एक कुशल वक्ता के साथ मिलनसार स्वभाव, गंभीरता एवं प्रेम की प्रतिमूर्ति है। विशेष पवित्रता की देवी बनकर सबको रूहानी पालना देना आपके संस्कारों में मौजूद है। आपने लौकिक पढ़ाई बीए, बीएड तक पूरी की है। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान 1979 में सिरसा हरियाणा के सेवा केंद्र से प्राप्त हुआ। लौकिक बंधनों को काटते हुए आपने भी अपना जीवन इस महायज्ञ में समर्पित कर दिया। आपने पहली बार 1981 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू पांडव भवन में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। बाप दादा की वरदानी दृष्टि व दादियों की अलौकिक पालना पाकर आपने 1979 से ही सिरसा में अपनी सेवाएं दी और 1987 से चंडीगढ़ में अचल दीदी जी के साथ विशेष सहयोगी बनकर अनेक सेवा केंद्र खोलने के निमित्त आप बनी। पंजाब जोन के द्वारा बनाए गए विश्व कल्याण सरोवर सोनीपत रिट्रीट सेंटर में टीचर्स ट्रेनिंग एवं योग भट्टी कार्यक्रमों में आपका विशेष योगदान रहता है। नवयुग के इस पवित्र वेला में आपने अनेकानेक कार्यक्रम जैसे शांति यात्रा, सर्वधर्म सम्मेलन, रथ यात्रा, युवा पद यात्रा इत्यादि का आयोजन किया है। वर्तमान समय
1 सेवा केंद्र, 4 गीता पाठशालाओं में 9 शिव शक्ति टीचर बहनों के साथ 300 नियमित विद्यार्थी आपके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर अपना जीवन श्रेष्ठ व उच्च बना रहे हैं। ओम शांति। आज आप सभी को मैं एक अनोखी दास्तान सुनाती हूँ। ये वो दास्तान है जिसमें हम समझ पाएंगे कि ईश्वरीय शक्ति कैसे जीवन बदल देती है और कैसे से कैसे को भी किसी भी हद तक इस कलयुग के अंत में भी बदला जा सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण मेरी जीवन कहानी है। जब तक मैं बड़ी हुई 5-6 साल का होश संभाला, उसके बाद से मैंने अपने परिवार को अपने लिए औरों से ज्यादा स्नेही पाया। औरों से ज्यादा लाड प्यार के साथ साथ सुविधाएं मुझे प्राप्त होती थी। अनायासी लोग मेरे लिए कह दिया करते थे, ये तो जी आपके यहाँ राजकुमारी पैदा हुई है, ये तो जी आपकी प्रिंसेस है। और बाहर से तो ये माहौल था, लेकिन मेरे अंदर की जो मानसिकता थी वो लगातार कुछ ढूंढती थी। एक खालीपन का एहसास बना ही रहता था कि ये सब तो मिला, पर अभी भी लगता कुछ और चाहिए। घर में भक्ति का माहौल था, उनको देखकर मैं भी भक्ति पूजा किया करती थी। गुरुजी के यहाँ भी जाती थी, व्रत भी रखती थी, फिर भी अंदर एक अनजाना सा चिड़चिड़ापन था। बहुतों से बहुत कुछ जानना समझना चाहती थी। ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, भगवान कौन होता है, कैसा होता है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिलते थे। अंदर अभिमान भी बहुत था, क्योंकि दुनियावी हिसाब से कुछ खास काम ऐसे करती थी जिससे मेरी प्रशंसा होती थी। चाहे मेरा सर्विंग हो, किसी से व्यवहार करना हो, कभी ड्राइंग हो, कभी पेंटिंग हो, कलात्मक एटीट्यूड था, बोलने की कला थी, तो महिमा मिलती थी। परंतु उस महिमा का प्रभाव ये हुआ, अभिमानी हो गई और चिड़चिड़ापन, अंदर का खालीपन और अभिमान मिल करके, ये दोनों मिलाकर के 15-16 साल की आयु तक आते आते बहुत गुस्से वाली हो गई थी। यहाँ तक कि मेरे क्रोध से परिवार के लोग, खानदान के लोग सब डरा करते थे। कोई कोई तो कह देते थे, ये तो झांसी की रानी है, संभल के रहा करो इससे जरा। और जब संत महात्माओं से प्रश्न पूछती थी तो वो भी नाराजगी व्यक्त करते थे कि आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, उनको भगवान और धर्म पर भी शक होता है इसलिए पूछते। मुझे शक नहीं था, मैं प्रभु प्रेमी थी, लेकिन खोजी थी, जिंदगी की वास्तविकता जानने चाहती थी। ऐसे ही अचानक एक दिन वो घड़ी आ गई जिस घड़ी ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मैंने सपनों में भी सोचा न था। अचानक अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई और कॉलेज से छुट्टियों के दिन चल रहे थे। टाइम पास करने के लिए कोई स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स वगैरह पढ़ लिया करती थी। फ्रेंड के यहाँ पर रद्दी बिक रही थी, बहुत बड़ा ढेर था। उसके टॉप पर एक किताब रखी थी और उस किताब को मैंने उठाया, कुछ पन्ने पलटे तो लगा जैसे कोई नॉवेल जैसा होता है, स्टोरी बुक जैसा फील हुआ। तो मैंने उसको कहा, ये मैं ले लूं? रद्दी वाले को नहीं दो। उन्होंने कहा ठीक है आप ले लो। मैं खुशी खुशी उसको लेकर के घर में आ गई। टाइटल पेज नहीं था, लेकिन जैसे ही वो किताब पढ़ना शुरू किया तो वो हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी थी। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। 10-15 पेज भी मुश्किल उसके पढ़ पाई होंगी। मेरे अंदर तूफान मच गया, ऐसा तूफान कि ये क्या हुआ,
दुनिया में कहीं भगवान आया है? कैसे आ गया मेरे बिना? ऐसी फीलिंग आने लगी कि कुछ ग्रेट काम हो रहा है, और ये वही काम हो रहा है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। लेकिन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बस किताब के कुछ पेज पढ़ते पढ़ते तक दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी कि कैसे हो रहा है और मुझे कब और कहाँ मिलेगा। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना, मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। एक दो दिन बाद वो फ्रेंड फिर मिली, फिर उस किताब का जिक्र हुआ, तो उसने मुझे उस किताब के बारे में एकदम डिमोरलाइज किया। बोलती अनीता छोड़ो, क्या फालतू इन बातों के चक्कर में पड़ती हो, ये किताब तो मेरा भाई ब्रह्मा कुमारी आश्रम से लाया था और मेरी मम्मी बहुत नाराज होती है तो उन्होंने कहा रद्दी में बेच दो, तुम कभी नाम नहीं लेना इस बात का। और हमने कहा देखो आपकी मम्मी जो बोले, आपका भाई जाए या नहीं जाए, मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये आश्रम कहाँ पर है। तो हमारी फ्रेंड डर रही थी कि बताऊंगी तो मेरी भी मम्मी नाराज हो जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल से उसने एक्सेप्ट किया कि चलो तुम्हें रास्ता बता देती हूँ। और वो हमारे घर से बहुत दूर था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। और जैसे ही मैं वहाँ जा कर के पहुँची, उस आश्रम की सीढ़ी चढ़ने लगी, और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, ओ बाबा मैं आ गई, बाबा मैं आ गई। मैं अंदर तक नहीं समझ पाई थी तब तक कि ये कौन सा बाबा है, मैं आ गई का क्या मीनिंग होता है, लेकिन ये मेरे जिगर से कोई आवाज़ निकल रहा था। जैसे ही अंदर जाकर के पहुंची, वहाँ क्लास में सब भाई बहनें मेडिटेशन में बैठे हुए थे। सामने एक बुजुर्ग दीदी जी मेडिटेशन करा रहे थे। मेरे पहुंचते ही मेडिटेशन पूरा हो गया और पूछा बेटा कहाँ से आए हो, तो यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, तुम करोगी? मैं कहा जी बिल्कुल, मैं तो आई ही वो कोर्स करने के लिए हूँ। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कोर्स का पहला लेसन कराया, पहला लेसन करते ही मुझे ऐसे लगा कि मेरे अनेकों प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिल गया है उस पहले लेसन के अंदर ही। और तीसरे लेसन तक ऐसे लगने लगा कि ये वही जगह है जिसकी मुझे तलाश थी और मेरे जीवन की
मंजिल शायद यही है जो मुझे मिल गई है। तीसरे दिन जैसे ही मैं घर वापस पहुंची तो हमारे मदर कहीं गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन। मैंने कॉलोनी की बाकी गर्ल्स को इकट्ठा कर करके उनका क्लास करवाना शुरू कर दिया और 7 डेज का कोर्स इधर आश्रम पर पूरा होते तक घर में हमारे पूरा क्लास शुरू हो गया। और 1 महीना बाद हमारे माताजी बाहर से वापस आए और इस 1 महीना के अंदर मेरा जीवन पूरा बदल चुका था। मैं बहुत फैशनेबल थी, अति की। सारे फैशन के कपड़े मेरे चेंज हो गए थे। बाहर का खाना पीना मेरा आम स्वभाव था। बहुत सिंपल सादा भोजन भोग लगा करके खाने लगी। जो इतनी झगड़ा करने वाली, गुस्सा करने वाली थी, एकदम ठंडी शांत हो गई। और जैसे ही माताजी घर वापस आए तो एक ही दिन के अंदर मेरा व्यवहार देख करके हैरान होने लगे, तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ? क्योंकि वो गुस्सा नहीं है, वो बाहरी चंचलता नहीं उनको दिखाई दे रही है। तो मैंने दिल से फील कर किया था और उस अनुसार उनको आंसर दिया, मम्मी मुझे भगवान मिल गया है। और मेरा ये आंसर उनको भड़काने के लिए काफी था। वो कहने लगी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी तक मुझे भगवान नहीं मिला और तुम कल की पैदा हुई, मैंने तुझे पैदा किया और तुझे अभी से भगवान मिल गया, कहाँ मिला? और जैसे ही हमने बताया कि हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम गई थी पीछे से और 1 मास से रोज जा रही हूँ, तो उनका तो गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया कि खबरदार वहाँ गई, वहाँ तो जादू करते हैं, वहाँ तो जो जाता है उसका घर बार छूट जाता है, तेरा तो दिमाग उन लोगों ने खराब कर दिया वगैरह वगैरह। बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, ठीक हुआ है, मैं बिगड़ी नहीं हूँ, मैं सुधरी हूँ और मुझे सच में भगवान मिला है। लेकिन मेरे शब्द उनको ये बात समझाने के लिए काफ़ी नहीं थे। बीच में 8 साल का ऐसा पीरियड आया जिसमें मेरी लगन दिन ब दिन बढ़ती चली गई और उनका विरोध शुरू में तो बढ़ता गया, लेकिन 2-3 साल के बाद उन्होंने गौर किया कि हर बात में पहले से अच्छी होती चली जा रही है, पढ़ाई में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, व्यवहार में औरों से अच्छी होती जा रही है, फिजिकल काम भी ज़्यादा करती है, हमारी सेवा भी ज़्यादा करती है। हम इसको इतना विरोध करते हैं, अब ये शांत रहती है, पहले हम शांत रहते थे, ये गुस्सा करती थी। तो इस तरह से उनको लगा कि ये बिगड़ी नहीं है, सुधरी है। और धीरे धीरे फील करते करते 8 साल के अंदर अंदर माताजी, पिताजी वगैरह परिवार के लोग माउंट आबू गए। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है। माउंट आबू जाने के बाद उनको स्वयं बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। वो स्वयं भक्त थे और जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा बाबा की फोटो की ओर देखा, उनको बाबा दिखना बंद हो गया और सामने श्री कृष्ण दिखने लगे। जैसे ही वो उनको पकड़ने लगे, श्री कृष्ण गायब हो गए, ब्रह्मा बाबा की फोटो दिखने लगी। ऐसा 3 दिन तक उन्हें साक्षात्कार होता रहा, कभी ब्रह्मा कभी कृष्ण। तो जो उनके अंदर एक भ्रम था कि ये जो संस्था है जहाँ ये बची जाती है वो कोई मनुष्य चला रहा है,
वो कहते थे कि ये कोई आदमी को आप लोगों ने अपना गुरु बना दिया है और इनके ज्ञान को आप लोग मानने लगे हो। ये भ्रम उनका समाप्त हो गया कि यहाँ तो कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। और हजारों भाई बहनों को वहाँ उन्होंने पवित्रता के तेज से चमकते चेहरों से देखा, उनके व्यवहार के अंदर वो शालीनता देखी, उनको सब कर्म भी करते देखा और कर्म करते भी दुनियावी आकर्षणों से उपरांत देखा। और इतना सा रिजल्ट उनके सब आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए काफी था। तब उन्हें ये यकीन हो गया कि अनीता, जिस मार्ग पर तुम चल रही हो वो मार्ग ठीक है। बहुत भाग्य है मेरा कि स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से मेरे लिए महावाक्य उच्चारण किए, मेरा हाथ प्यार से अपने हाथ में ले लिया, मेरी आंखों में आंखें डालते हुए, शक्तियों का दान देते हुए परम ज्योति परमात्मा ने दादी के मुख से मुझे कहा, बच्ची तुम तो शिव शक्ति हो और शक्ति सदा शस्त्रधारी होती है, तुम्हारे आगे कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। जैसे जैसे वो वाणी मेरे कानों में जाती गई, मुझे ऐसा लगता कि जैसे अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रही है। मुझ आत्मा को ऐसे 3 बार प्यारे परम पिता से आमने सामने बातचीत करने का चांस मिला और वो तीनों वरदान मेरे जीवन के लिए जैसे कि भाग्य रेखाएं बन गए, मेरी गाइडलाइन बन गई। और वो तीनों वरदानों को मैं देख रही हूँ कि अभी तक जीवन में साथ साथ चल रहे हैं। दूसरी बार बाबा ने मुझे वरदान दिया था कि तुम जितनी न्यारी उतनी प्यारी हो, यही अवस्था सदा बनाकर रखना। और तीसरी बार अभी तक मुझे जब घर से सेवाओं के लिए परमिशन नहीं मिली थी तो बाबा ने मुझे पूछा था, हाँ बच्ची सेंटर पर रहती हो या घर पर रहती हो? तब मैंने उत्तर दिया था, बाबा अभी तो घर पर रहती हूँ। तो बाबा के मुखारविंद से वरदान निकला था, बच्ची जैसा तुम्हारा लक्ष्य है वैसे तुम्हारे अंदर लक्षण आते जाएंगे और तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लक्षणों से दुनिया समझ जाएगी कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो बाबा के उसी वरदान अनुसार मेरे जीवन में उतरे हुए गुण और कर्मों ने सबको वो बात दिखा दी कि ये विश्व सेवा के लिए पैदा हुई है। इसका लक्ष्य सिर्फ 4 पैसे कमा के 2 बच्चे पाल के रोटी खा के मर जाना नहीं है, लेकिन विश्व कल्याण इसका जीवन है। तो विश्व कल्याण के कार्य में 87 से जो मेरा ये जीवन चल रहा है, कितना मैंने भगवान से पाया है, करोड़ों बार उसका शुक्रिया करूं वो भी कम है। लगता तो लोगों को ये है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वास्तव में हम परमात्मा की शक्तियां अपने अंदर भरते जा रहे हैं, अपने जीवन को दुआओं से भर रहे हैं। और सृष्टि तो है ही अपना परिवार, तो अपने परिवार के लिए काम करना कोई किसी पर एहसान नहीं होता, जैसे कि हम अपना ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत भाग्यशाली हूँ मैं आत्मा, जिसका स्वयं भगवान ने हाथ पकड़ा है, अपना बना लिया है और अपने काम में साथ लगाया हुआ है उसने मुझे। जब भी अनीता दीदी के मुखारविंद से बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा से मुलाकात हो रही है। एक ऐसी रूहानी दृष्टि, एक ऐसे प्यार भरे शब्दों के साथ बाबा की वाणी का उच्चारण, ऐसा लगता है कि एक एक शब्द जो है वो दिल के अंदर उतर रहा है और जीवन परिवर्तित हो रहा है। जी, नियमों और मर्यादाओं से कोई समझौता नहीं करते। हम सभी बहनों को भी यही सिखाते हैं कि कैसे नियमों में चलना है। नियम हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी है। दीदी की एक और बहुत विशेषता है कि न्यारेपन का अनुभव, रूहानियत का अनुभव वो अपना बढ़ाती जाती हैं। आध्यात्मिकता की वो मिसाल हैं। उनको देख देख कर आध्यात्मिकता की राह को
चुनने का हम सभी का दिल करता है, आने वाली हर आत्मा चाहती है हम इन जैसा बने। भी अनीता दीदी जो हमारी लव एंड लॉ की एक दिव्या ज्योति हैं, जिसके हर एक उजाले में, जिनके हर एक उजाले में हमारी हर मुश्किल आसान हो जाती है। वो बाबा को प्यार की डोर में बांधकर सबको अपनेपन का अनुभव कराती हैं। उनके संपर्क में जो भी आते हैं वो संतुष्ट होकर जाते हैं। और दीदी जी के जीवन में त्याग और तपस्या की बहुत सुंदर झलक है। नियमबद्धता अनंत, प्यार अपार, माँ शक्ति का रूप साकार हमारी अनीता दीदी। दृढ़ता में हिमालय, प्रेम में सागर, हर्षित सब जिनकी शरण पाकर हमारी अनीता दीदी। त्याग मूर्ति, शांति का धाम, आभारी जिनकी सुंदर शहर तमाम हमारी अनीता दीदी। अनीता दीदी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। सबसे ज़्यादा उनमें ये देखा जाता है कि वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी।